Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया है, शानदार है। तो कैसा गया आप लोगों का एग्जाम बीएसटी का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। एमसीक्यू भी अच्छा ही पूछा गया था और सब्जेक्टिव भी अच्छा ही था, बट ठीक ठाक था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं ज्यादा इजी भी नहीं था। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों का, वो है मेरा क्या, एटीपी का। और ये एटीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे कैसे करके क्या क्या टाइप का, किस किस टाइप का क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सारे दोस्तों तक साथ। और अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है एटीपी सब्जेक्ट के लिए। और बच्चे एटीपी में काफी टेंस रहता है, तो मैं एक चीज अच्छे से बता देना चाहता हूँ। सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ध्यान से सुन लो। जैसे कि आप लोग का एग्जाम 70 का होने वाला है, 70 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, यानी 25 का आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। और रेस्ट जो बच गया यानी 45 नंबर का, वो आप लोग का होगा क्या, सब्जेक्टिव। तो 25 का ऑब्जेक्टिव होगा और 45 का सब्जेक्टिव। अब सर जो 45 नंबर का सब्जेक्टिव होगा उसमें कैसे कैसे करके क्वेश्चन आएगा, तो उसमें एक एक नंबर का 7 क्वेश्चन आएगा, यानी 7 नंबर हो गया। तीन तीन नंबर का 6 क्वेश्चन आएगा, यानी 18 नंबर हो गया। और पांच पांच नंबर करके 4 क्वेश्चन आ गया, यानी 20 नंबर हो गया। तो 45 हो गया सब्जेक्टिव, यानी 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, 18 सॉरी 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, 6 क्वेश्चन आप लोगों का आएगा शॉर्ट आंसर टाइप। और आप लोग का 4 नंबर वाला 5 क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर टाइप। समझ गए बात को? ठीक है, हो गया इतना। तो आप लोग को इतना ध्यान में रखना है कि 45 नंबर को कैसे बांटा गया है और 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो चलो अब देख लेते हैं 2023 में कैसे कैसे करके सवाल पूछा गया था। सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो क्या है कि प्लानिंग क्यों करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या ऑल टर्म्स। तो ऑल टर्म्स के लिए सर, चाहे वो 1 साल का हो, 1 साल से 5 साल का हो, या 5 साल से ज्यादा तक का हो, प्लानिंग सबके लिए जरूरी है। चलो आ जाओ। सेकेंड, नेकेड डिवेंचर्स आर, नेकेड डिवेंचर्स कहते होता है अनसिक्योर्ड होता है। क्या होता है नेकेड डिवेंचर? अनसिक्योर्ड। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का, टोटल कॉस्ट इंक्लूड, कुल लागत में क्या क्या शामिल होता है, मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, ये इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। ठीक है, चलो फोर्थ का, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट मार्केट असेसमेंट, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। वो है मेरा माइक्रो एनवायरनमेंट, यानी सूक्ष्म सूक्ष्म वातावरण। फिफ्थ नंबर देखिए, मार्केट एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन ऑन, मार्केट एक्सपेंडिचर किसके ऊपर बर्डन देता है, कंज्यूमर के ऊपर, यानी कि जो विपणन व्यय भार है वो किसके ऊपर पड़ता है, उपभोक्ता पर। ठीक है, उपभोक्ताओं पर। चलो सिक्स, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज, जो डेप्रिसिएशन होता है प्लांट एंड मशीनरी में वो क्या है, नो फ्लो ऑफ फंड। पता है बच्चे काफी टेंशन लेते हैं कि सर एटीपी का एग्जाम कैसे जाएगा। मैं देखो समझाता हूँ। 70 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो इसमें देखो, इसमें तो 30 आ गया। अब 30 में से इसमें क्या है, 25 ऑब्जेक्टिव और 45 का सब्जेक्टिव। तो 25 में से नहीं भी तो कम से कम आप लोग आराम से 20 स्कोर कर लोगे। तो 30 और 20 कितना हो गया, 50 नंबर। और क्या 45 में से आप लोग क्या 15 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाओगे? पता है ये 45 जो सब्जेक्टिव का मार्क्स है, वो अगर आप लोग का अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स अगर अच्छे से किया है ना, मैं लिख करके देता हूँ, गारंटी बोलता हूँ 110% श्योरिटी के साथ कि आप लोग ये 45 में नहीं भी तो कम से कम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ ना, 30 से 35 नंबर आराम से आ जाएगा। मतलब आप लोग हंस खेल के एकदम 100 में 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं आराम से एटीपी में, बिना पढ़े हुए। अगर आप लोग अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स तीनों बहुत अच्छे से कवर है तो एटीपी का सब्जेक्टिव हो जाएगा। और जितना मैं आप लोगों को मल्टीपल चॉइस करवाऊंगा उतना करके चले जाना, है ना, मोर देन एनफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत बच्चे टेंशन ले लेते हैं एटीपी में कि सर कभी पढ़े नहीं है, सर कैसे होगा सर। ठीक है, चलो, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट ऑफ, ये कौन है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मैनेजमेंट एसोसिएशन। प्रबंध एक पेशा है, ये कथन किसका है, तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। चलो 8 का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, ये है जो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका है ऑल ऑफ दीज, है ना। यानी कि जो इसको हिंदी में पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है, यानी इनमें से सभी, समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर और नव्र परिवर्तनीय गुण। 9, वेंचर कैपिटल कंटेन क्या, हाई रिस्क। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उद्यमी पूंजी में रहता है उच्च जोखिम, उच्च जोखिम शामिल होता है। 10 नंबर का देखिए, द डैश ऑफ ए बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पता है इसमें से मैंने जब
ये जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 29 मार्च यानी 29 मार्च को, पिछले साल 2023 में। इसका आंसर पता है, स्टडी और साइज। मैं दो बुक का, 2 या 3 बुक मैंने देखा था उस टाइम, तो कोई बुक में ये आंसर है, कोई बुक में ये आंसर है, ठीक है। तो आप लोग भी जरा देख करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो 11 देखिए, उसमें मैं जरा दोनों पॉइंट में कंफ्यूज था। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, प्रोजेक्ट प्रिपेयर कौन करता है? जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करता है वो मेरा ऑल ऑफ देम, यानी प्रोमोटर्स के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा, ठीक है। परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तक के द्वारा, प्रबंधक द्वारा और उद्यमी द्वारा, इनमें से सभी। अब प्रोजेक्ट इज अ, प्रोजेक्ट क्या है? क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि एक परियोजना है गतिविधियों का समूह। क्या है? गतिविधियों का समूह, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो बात करेंगे 13 का, इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न्ड विद। इंसेंटिव किसके साथ कंसर्न नहीं है? इंसेंटिव कंसर्न नहीं है लमसम पेमेंट, लमसम पेमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 4 है ना। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है किसके? एकमुश्त भुगतान से। 14, नेटवर्किंग कैपिटल मीन्स, नेटवर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हो गया है ना। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है चालू संपत्तियां, और माइनस कर देंगे क्या? चालू दायित्व, ठीक है। चलो 15, जेस्टेशन पीरियड इज कंसर्न्ड विद, जेस्टेशन पीरियड किसके साथ है? इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, यानी इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? क्या बोले मैंने? इम्प्लीमेंटेशन पीरियड ना, हाँ ठीक है। इसका क्रियान्वयन अवधि से। चलो 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसिडर्ड बाय सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। कौन कौन सा ऐसा घटक है, है जो उत्पाद और सेवा का चुनाव करते समय हम लोग ध्यान में रखते हैं? तो ऐसा कौन कौन सा घटक है? ऐसा मेरा घटक है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कंपटीशन, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, ऑल ऑफ दिस, सभी। प्रतियोगिता, उत्पादन लागत, लाभ की संभावना, इनमें से सभी। 17, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स, कोई भी अगर एंटरप्राइज को सिलेक्ट करना है तो वो क्या होता है? सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है साहसी की स्वयं की योग्यता पर। चलो 18, द टर्म फंड यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मींस एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, यानी कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है, क्या आशय है? वो आशय है चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक, यानी ज्यादा होगा, ठीक है। 19, external environment is composed of forces that have general influence on, ये होगा ऑप्शन नंबर 1, एंटरप्राइज बिहेवियर, यानी कि बाह्य वातावरण जिन शक्तियों से निर्मित है उनका सामान्य प्रभाव होता है उपक्रम व्यवहार पर। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेशनल एक्सपेंस, कौन सा ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? तो संचालन व्यय कौन सा नहीं है? वो है मेरा प्रारंभिक व्यय। चलो 21, मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग, मार्केट डिमांड को क्या कहते हैं? डिमांड फोरकास्टिंग, ऑप्शन नंबर 121 को होगा, ठीक है। बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? मांग की भविष्यवाणी। 22, कंट्रीब्यूशन इज, अंशदान क्या है? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, यानी बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत। 23, फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट आर, फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट क्या है? बोथ 1 and 2, यानी कि वो कैपिटल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट भी और लेबर इंसेंटिव प्रोजेक्ट भी। हिंदी में पढ़ लेते हैं। कारक प्रबलता अभिव्यक्ति परियोजना है पूंजी प्रबल योजना, और क्या बताया इसमें? बोथ 1 and 2 ना, हाँ ठीक है। पूंजी प्रबल योजना और श्रम गहन परियोजना। डीपीआर इज एंड, डीपीआर कौन सा प्लान है? एक्शन प्लान है। डीपीआर कौन है? एक्शन प्लान। डीपीआर क्या है? कार्यवही योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलो 25, द एक्टिविटी इंक्लूडेड इन बिजनेस प्लानिंग एंड, बिजनेस प्लानिंग में कौन कौन सा एक्टिविटी को हम लोग इंक्लूड करते हैं? तो बिजनेस प्लानिंग में हम लोग इंक्लूड करते हैं प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट ईयर, ऑल ऑफ दीज को, ठीक है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर काइंड ऑफ रिसोर्सेस एंड देयर सोर्सेस, निम्न में से कौन सा संसाधनों के प्रकार एवं स्रोत है? तो सब कोई है, यानी भौतिक संसाधन, तकनीक संसाधन और मानव संसाधन, तीनों है, यानी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, देखो बीएसटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे ब्रांड की विशेषताएं क्या है? सूक्ष्म नाम, ठीक है, स्मरणीय, आकर्षक, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव। 28, आईडीबीआई एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, आईडीबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था? आईडीबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1964, 1964 में। 29,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस एक्सपेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, यानी हिंदी में पढ़े तो निम्न में से कौन सा व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी हुई समस्या नहीं है। तो जो जुड़ी हुई समस्या नहीं है वो है मेरा क्या पता है, ट्रेंड ऑफ डिमांड, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ट्रेंड ऑफ डिमांड, मांग की प्रवृत्ति। समझ गया। 30 देखो, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर इज फिक्स्ड, ठीक है, अधिमान अंश पर लाभांश की दर क्या होती है, स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर 1 फिक्स होती है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है इन सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है, अवसर की खोज में। 32 देखो, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। हिंदी में देखो, उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है दो वर्गों में। 33 करंट एसेट इंक्लूड, करंट एसेट का मतलब क्या, जिसको एक साल में हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है मेरा डेटर, ठीक है। चालू संपत्ति में शामिल होती है देनदार। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी है, यानी 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2, यानी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट और क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 35 का। देखो यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है, तो अवसर का प्रकार कौन सा है, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर। 35 द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज, एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या है, एडवर्टाइजमेंट का पर्पस है टू अट्रैक्ट पोटेंशियल बायर, विज्ञापन का उद्देश्य है संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, ग्राहकों को सूचना देना और मार्गदर्शन करना, उत्पाद का प्रचार करना, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 ऑल ऑफ दीज। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे दोस्तों तक शेयर कर दो और ये बता दो कि सर इसी चैनल में ईटीपी का भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक बात, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मॉडल पेपर का आएगा, किसका आएगा, मॉडल पेपर का, मॉडल पेपर का वीडियो आएगा 2024 का मॉडल पेपर सेट 1 का, जो कि ईटीपी का दिया गया है झारखंड बोर्ड की तरफ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर के साथ, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।